हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये एंगेजमेंट ग्लैम मेकअप जो मैंने अपनी रियल क्लाइंट पे किया है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले आप लेंसेज डाल लीजिए अगर आपने लेंसेज डालने हैं, क्योंकि अगर हाथ पे कोई प्रोडक्ट लग जाए तो वो आपकी आंखों को इरिटेट कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैं लेंसेज डाल रहा हूँ। लेंसेज डालना सबसे पहला स्टेप होता है मेरे मेकअप के अंदर। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फैंटी ब्यूटी का क्लेंजर। दिस क्लेंजर इज़ रियली गुड। आपको ये क्लीन भी करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है। क्लेंजर लगाते हुए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लेंजर यूज़ कर रहे हो, कोई भी क्लेंजर, उसको फेस पे ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िए। क्लीन करते ही उसको वाइप ऑफ कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एनुआ का मिस्ट। दिस इज़ रियली गुड। ये हाइड्रेट भी कर देता है और आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई मिस्ट या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उसमें कुछ टाइम का गैप रखें। अब मैं अंडर आई पैचेज़ यूज़ कर रहा हूँ। अंडर आई पैचेज़ जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम पिक्सी। इसको आप 10 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो। इससे आपकी फाइन लाइन्स रिड्यूस हो जाती हैं और आपके अंडर आइज़ बहुत हाइड्रेट हो जाते हैं। जब तक ये अपना काम करेगा तब तक हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आई मेकअप में यूज़ कर रहा हूँ एल्फ का कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर वो लॉन्ग लास्टिंग हो और वो फुल कवरेज हो। कंसीलर लगाने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग मोशन में सेट कर लीजिए। मेक श्योर गाइस कोई भी हार्श लाइन ना हो या कंसीलर का कोई पैच ना हो। एकदम इवन कंसीलर आप लगा के उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन आई शेडो पेंसिल। अगर आपके पास क्रीमी आई शेडो नहीं है तो आप ब्राउन काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद मैं एक सॉफ्ट ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर रहा हूँ कि कोई भी हार्श लाइन ना हो। आई शेडो से पहले अगर आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर लेते हो, उससे आपके आई शेडो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आईब्रोज के सेंटर से। मैं एक वाइट आई शेडो लगा के बाहर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। इसकी कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पे आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक सॉफ्ट ब्राउन आई शेडो लेके मैं एक क्रीज लाइन बना रहा हूँ। इस मेकअप में जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ किया दैट इज़ फ्रॉम निताशा डेनोना। ये बहुत ही अच्छे हैं और ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। और ब्रशेज़ जो मैंने यूज़ किए हैं दैट इज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। अब मैंने लिया है डीप ब्राउन कलर और आँखों के आउटर साइड पे लगा के अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। बट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए जब भी आप कलर चेंज कर रहे हो आई शेडो में, आप अपना ब्रश भी चेंज कर लें। अगर आप एक ही ब्रश से सारे आई शेडो अप्लाई कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपके आई शेडो ब्रशेज़ में मिक्स होते जाते हैं और जो लुक आप क्रिएट करना चाहते हो, जो कलर आप देना चाहते हो, वो कलर्स नहीं आते। तो हमेशा कलर के साथ-साथ अपना ब्रश भी चेंज करते रहें। अब मैं आईज़ के इनर कॉर्नर में पिगमेंटेड आई शेडो लगा रहा हूँ। मैं फिंगर के साथ डैब-डैब करके उसको सेट कर रहा हूँ। आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि जब भी आप फिंगर के साथ आई शेडो अप्लाई करते हो, तो उसकी शाइन ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहती है। पिगमेंटेड आई शेडो लगाने के बाद मैं सेम ब्राउन कलर से हार्श लाइन को ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉरएवर 52 का काजल। इसको मैं हाफ आँखों पे लगा रहा हूँ एज़ अ लाइनर और उसे एक स्मॉल ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। विंग क्रिएट करना या ना करना वो आपकी क्रिएटिविटी है। अगर आपको लगाना है तो आप इसी के साथ इसको ब्लेंड करते-करते हल्का-सा विंग क्रिएट कर सकते हो। इनर कॉर्नर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्फ का लाइनर। दिस इज़ स्केच लाइनर। ये बहुत ही अमेजिंग लाइनर है। और हाफ आईज़ पे मैंने स्मोकी लाइनर लगाया है और हाफ आईज़ पे मैंने एक शार्प लाइनर लगाया है। आप पूरा स्मोकी भी कर सकते हो और आप पूरा शार्प लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको कैसा लुक क्रिएट करना है। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं लिप ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आप लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वैसलीन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अंडर आई पैचेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद जो सीरम आइज़ पे रह जाता है उसको अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसको आपने वेट कॉटन से निकाल देना है। अगर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन रहेगी तो मेकअप स्टे नहीं करेगा। तो जब भी आप अंडर आई पैचेस यूज़ करो, मसाज करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो स्किन से निकल जाए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। ये इस वेदर में बहुत अच्छा है बिकॉज़ बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो स्वेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपके स्वेट को भी कंट्रोल रखता है और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट वेट फ़ील कराता है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको स्किन में अच्छे से मसाज करके मॉइस्चराइज़र को स्किन में अच्छे से मर्ज करना है। कभी भी मेकअप तब तक स्टार्ट ना करें जब तक आपका मॉइस्चराइज़र स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाईएसएल का जेल प्राइमर। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा है, स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, एट द सेम टाइम आपके पोर्स को भी ब्लर कर देता है। प्राइमर लगाने के बाद भी आपको थोड़ा-सा ब्रेक देना है, इमीडिएटली मेकअप स्टार्ट ना करें। प्राइमर लगाने के बाद स्किन को अच्छे से मसाज करके प्राइमर को अच्छे से सेट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टिल्बी का हॉलीवुड फ़िल्टर। दिस इज़ वन ऑफ द
बेस्ट प्रोडक्ट जो आपको हेल्प करता है ड्यूई बेस अचीव करने में। उसको लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप ब्लेंड कर लीजिए। इसको पूरे फेस पे ना लगाएँ, मेरा मानना ये है कि इसको सिर्फ़ चीक्स पे ही लगा के और फोरहेड के सेंटर पे लगा के इसको ब्लेंड करें। पूरे फेस पे अगर आप शाइन लगाते हो तो आपका मेकअप बहुत ऑयली दिखेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। कलर करेक्टर हमेशा आप उसी एरिया पे लगाइए जहाँ पे आपको डिस्कलरेशन दिखती है। पूरे फेस पे कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कलर करेक्टर लगाने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग मोशन में उसको सेट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम शैनल। फाउंडेशन की बहुत पतली लेयर ब्रश की हेल्प से मैं डैपिंग मोशन में फेस पे लगा रहा हूँ। जितना पतली लेयर आप फाउंडेशन की लगाएँगे, आपका मेकअप उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बहुत हेवी फाउंडेशन से आपका मेकअप जल्दी क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितना लेयर आप पतला लगाएँगे और स्किन प्रेप पे फ़ोकस करेंगे, आप उतना ही अच्छा मेकअप का बेस अचीव कर। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको डैब-डैब करके सेट कर रहा हूँ। मैं फाउंडेशन को हमेशा डबल सेट करता हूँ। पहले मैं एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करता हूँ और उसके बाद डैपिंग मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको सेट करता हूँ। इस टेक्नीक से जितनी भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होती है वो निकल जाती है और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है स्किन के अंदर। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एनास्तासिया का कंसीलर। ये कंसीलर फुल कवरेज भी है और आपके हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखता है। तो ये बहुत कम कंसीलर ऐसे होते हैं जो बहुत थिक भी हों और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर दें। ये कंसीलर वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है। इसको जहाँ पे भी डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन मुझे दिख रहा था, उसके ऊपर मैंने लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है। कंसीलर को मैंने फाउंडेशन से 1 नंबर डार्क लिया है बिकॉज़ मुझे थोड़ी-सी पिगमेंटेशन को भी कवर करना था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा डार्क कंसीलर लिया। अगर आप सेम कलर का कंसीलर लेते, तो पिगमेंटेशन थोड़ा-सा ग्रे टोन में थोड़ी देर बाद दिखना शुरू हो जाता। तो इसलिए जब भी आपको डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन को कवर करना है, तो स्किन से 1 नंबर डार्क कंसीलर के साथ उसको कवर करें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक लाइट कंसीलर। ये कंसीलर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम नार्स। इसको सिर्फ़ हाइलाइटिंग एरिया पे लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं सिर्फ़ अंडर आइज़ पे ही यूज़ कर रहा हूँ और फोरहेड के सेंटर पे यूज़ करूँगा, हल्का-सा चिन के ऊपर यूज़ करूँगा। फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग मोशन में आपको वहीं पे ब्लेंड करना है। कभी भी गाइज़ ये हाइलाइटिंग वाला जो हम टेक्नीक करते हैं, इसको पूरे फेस पे स्प्रेड ना करें। इसको सिर्फ़ उसी एरिया पे लगा के ब्लेंड करें जहाँ पे आपको हाइलाइट करना है। अगर आप पूरे फेस पे स्प्रेड कर दोगे तो आपका फेस बहुत वाइट लगेगा और जो आपने फेस पे करेक्शंस किए हैं वो नहीं दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी का लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश को मैं सिर्फ़ आइज़ के कॉर्नर पे ही लगा रहा हूँ। मैं पूरी चीक्स पे इसको भर-भर के नहीं लगा रहा हूँ। इसको लगाने के बाद आपको सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। कॉन्टूर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फैंटी ब्यूटी। दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्टूर स्टिक। आपको इसको डायरेक्ट स्किन पे लगाना है और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर देना है। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप कोई भी डार्क कंसीलर या डार्क फाउंडेशन से भी कॉन्टूर कर सकते हो। बट मेक श्योर जब भी आपने ब्लेंडिंग करना है तो बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ ब्लेंड करिए, जिससे आपका फाउंडेशन ख़राब ना हो। तो जब भी मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन के ऊपर काम करते हो कोई भी प्रोडक्ट के साथ, उसकी ब्लेंडिंग इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आपका फाउंडेशन डिस्टर्ब ना हो। तो इस टेक्नीक से आपका फाउंडेशन हमेशा फ्लॉलेस लगता है और आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट हो जाती है। तो हमेशा प्रेशर कम रखिए जब भी आप फाउंडेशन के ऊपर काम करें। पाउडर लगाने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपकी कॉन्टूर या हाइलाइटिंग की कोई भी हार्श लाइन है उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। उसी के बाद आप पाउडर लगाइए। आँखों के नीचे जो फाइन लाइन आ जाती हैं पहले उसको आप सेट कर लीजिए पाउडर लगाने से पहले। फिर आप उसके ऊपर पाउडर लगाएँगे तो आपकी जो फाइन लाइन्स हैं वो दोबारा नहीं आएँगी। पाउडर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम शैनल। पाउडर को आप अच्छे से हाथ पे डिल्यूट करके एक्स्ट्रा पाउडर अपने हाथ पे निकाल दीजिए, फिर ही पाउडर अप्लाई करिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो सबसे पहले मैं आँखों के नीचे पाउडर यूज़ करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीजेज़ आने के चांसेस यहीं होते हैं। तो हाथों के ऊपर पाउडर एक्स्ट्रा निकाल के जो बचा हुआ पाउडर आपके पफ पे होगा, उसके साथ आप पूरे फेस पे पाउडर सेट करें। मैं अपनी हर वीडियोज़ में ये बताता हूँ, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पाउडर ज़्यादा लगाया तो आपका मेकअप केकी हो सकता है, अगर पाउडर बाई चांस कम लगाया तो आपके मेकअप की स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए पाउडर को हमेशा बैलेंस करके ही लगाएँ, कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होना चाहिए फेस का जहाँ पे पाउडर लगे ना। अब मैं लिप्स के ऊपर से जो हमने लिप ऑयल यूज़ किया था उसको एक ड्राई टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी लिपस्टिक स्टे नहीं करेगी। लिप्स को हाइड्रेशन के लिए आप सबसे पहले ही अपना प्रोडक्ट यूज़ करें। लिपस्टिक लगाने से पहले उसे हटा दीजिए जिससे आपके लिपस्टिक की स्टेबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट ना आए।
आँखों के नीचे मेकअप शुरू करने से पहले मैं अंडर आइज़ को बेक कर रहा हूँ। अंडर आइज़ को बेक करने के लिए भी मैंने शैनल का एक लाइट कलर का पाउडर यूज़ किया है। बेक करने के 2 फ़ायदे होते हैं कि जब भी आप आई मेकअप करो तो उससे पार्टिकल आपकी आँखों से नीचे गिरे तो आपका बेस ख़राब ना हो, और दूसरा आपके अंडर आइज़ अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। अब मैं एक ब्राउन काजल आँखों के नीचे लगा के उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज़, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी हार्श लाइन होगी उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। एक सॉफ्ट ब्राउन आई शैडो के साथ उसको फिर सेट कर देना है। अगर आपको कभी लगता है ना कि अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं आँखों पे वो स्टे नहीं करती, तो मैं आपको एक बेस्ट टिप देता हूँ। उसके ऊपर आप हमेशा आई शैडो के साथ उसको सेट करेंगे तो आपका जो काजल है वो बहुत अच्छा स्टे करेगा। अब आँखों के नीचे वाटर लाइन में मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक काजल। काजल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। इसकी थोड़ी-सी थिक लेयर लगा के जो लैशेज़ के रूट्स होंगे, उसको मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा। काजल की अगर आप बहुत शार्प लाइन लगाते हो तो आपकी आईज़ आँखें छोटी लगती हैं। तो हमेशा काजल को थोड़ा फैला के लगाएँ तो जिससे आपकी आईज़ नेचुरल लगती हैं और आँखें बड़ी लगती हैं। आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं बेकिंग पाउडर को रिमूव कर रहा हूँ। जब भी आपने बेकिंग पाउडर रिमूव करना है तो आपका प्रेशर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और आपका ब्रश भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे आपका जो बेस है वो ख़राब ना हो। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मस्कारा। मस्कारा मैं हमेशा लैशेज़ लगाने से पहले लगाता हूँ। ये अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। जब आप फेक लैशेज़ लगा के फिर आप मस्कारा लगाते हो तो लैशेज़ बहुत थिक हो जाती हैं, जिससे बहुत कनिंग और आर्टिफ़िशियल लुक आती है। तो हमेशा मस्कारा पहले लगा लीजिए, फेक लैशेज़ के ऊपर मस्कारा ना लगाएँ। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉबी ब्राउन का आई शैडो डिफ़ाइनर। दिस इज़ लिटिल बिट क्रीम बेस्ड। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसको ब्लेंड करना बहुत ही ईज़ी है। तो आप हमेशा आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा कोशिश करें कि ब्राउन कलर से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करें। अगर आपके आईब्रोज़ ज़्यादा ब्लैक हैं तो आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आईब्रोज़ लाइट हैं तो हमेशा ब्राउन कलर यूज़ करें और आईब्रोज़ को हमेशा फ्रंट से लाइट और सेंटर से थोड़ा-सा ब्राइट रखें। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फेक लैशेज़। लैशेज़ के लिए मैं लैशअप का ग्लू यूज़ करता हूँ। ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, लगाना ईज़ी है और ये स्टेबिलिटी के मामले में भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे ब्राउन लिप लाइनर से लिप लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। लिप्स को मैंने थोड़ा-सा ओवरलैप किया था बिकॉज़ लिप्स थोड़े छोटे थे, तो मुझे लगा था हम लिप्स को थोड़ा-सा और डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब भी आप लिप्स को थोड़ा ओवरलैप करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका अपर लिप एरिया छोटा ना हो। अगर वो छोटा है तो उसको अगर आप डिफ़ाइन करोगे तो लिप्स आपके नोज़ के और क्लोज़ चले जाएँगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लिप्स को ओवरलैप करने से पहले ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्राउन लिप कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये लिप कलर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। लिप्स के सेंटर में मैंने एक न्यूड शेड लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। इससे लिप्स थोड़े से इफ़ेक्टिव और नेचुरल लगते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पाउडर कॉन्टूर। पाउडर कॉन्टूर मैं सिर्फ़ उसी एरिया पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टूर यूज़ किया था। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कॉन्टूर की कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मेकअप में हार्श लाइन का कोई रोल नहीं होता, तो जितना मेकअप आप अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना मेकअप अच्छा होगा। ब्रश के ऊपर एक हल्का-सा हाइलाइटर लेके मैं हार्श लाइन को ब्लेंड कर रहा हूँ कॉन्टूर की। इससे आपकी स्किन शाइन भी करती है, एट द सेम टाइम आपकी जो हार्श लाइन है उसको भी वो ब्लेंड करने में आपको हेल्प मिलती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लश। ब्लश जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम टू फेस। जब भी आप लिक्विड हाइलाइटर लगाएँ बट मेक श्योर आप बहुत कम क्वांटिटी में लगाएँ और उसको अच्छे से सेट करें कि कोई भी हार्श लाइन ना हो। लिक्विड हाइलाइटर को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब-डैब करके अच्छे से सेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस। एंड लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टेलबरी का मेकअप फिक्सर। ये बहुत ही अच्छा है, मेकअप को हाइड्रेट भी रखता है और लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है। स्टाइलिंग के बाद ये है गाइस हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।